सब्सक्राइब करें प्रिंस चंद्रा यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। और दोस्तों, क्या आप लोगों का फ़ोन स्लो हो चुका है काम कर करके, और अगर आप अपने फ़ोन को 1 या 1.5 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस है कि उसमें कुछ भी स्मूथली रन नहीं करता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा और बिल्कुल फास्ट काम करेगा। तो पहला है A1 SD बेंच। तो हो सकता है आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। ये काफ़ी अच्छी और एक एडवांस टिप है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है और जो SD कार्ड मेमोरी है वो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है आपकी फ़ोन की स्पीड को लेकर, क्योंकि जब आप डेटा रीड एंड राइट करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्रीफर करते हैं SD कार्ड क्लास 10 का खरीदें। लेकिन आपको क्या पता है आपकी इंटरनल मेमोरी कौन सी क्लास की है? क्या वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी गई है आपके स्मार्टफोन में? तो वो हम चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी मेमोरी ज़्यादा फास्ट है, इंटरनल मेमोरी या SD कार्ड मेमोरी। और जो भी ज़्यादा फास्ट है उसको एज अ डिफ़ॉल्ट मेमोरी आप बना सकते हैं इसी ऐप के थ्रू, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स बाकी डिवाइसेस के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसे डेफिनेटली बूस्टअप करेगी, और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है नोवा लॉन्चर। तो थर्ड पार्टी लॉन्चर का यूज़ ज़रूर करें। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग यूज़ करें सैमसंग का टचविज़ या फिर Xiaomi यूज़ कर रहे हैं तो MIUI यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत हैविली स्किन होते हैं लॉन्चर और इतने अच्छे से काम भी नहीं करते हैं। कई बार किसी चीज़ पे तो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं और कुछ चीज़ें खोल नहीं पाते हैं, फोर्स स्टॉप हो जाते हैं और हमें रिपोर्ट करने को बोलते हैं। तो आप थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ करें, बेस्ट है नोवा लॉन्चर। अगर आप नोवा लॉन्चर पसंद नहीं करते तो आप एसएप लॉन्चर भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लॉन्चर बहुत स्नैपी होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके डिवाइस पे। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जो अगली टिप है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर। अगर आपके डिवाइस पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, अगर वो 1 GB का है 2 GB का है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे अपडेट ज़रूर कीजिए। अपडेट करने से आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ती है और वो डेफिनेटली फास्टर काम करता है पहले से। तो आप उसे डेफिनेटली अपडेट करें, उससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ आपकी जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। उससे आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। चांसेस ये नहीं रहते कि आपका डिवाइस कैसे भी किसी के भी थ्रू हैक हो सकता है। तो ये आप अपडेट ज़रूर करें अपने डिवाइस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये कुछ बेसिक टिप्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल की जो स्पीड है आप उसे 0.5x पे रखें। ये आपको डेवलपर ऑप्शंस में मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। बट इससे आपकी डिवाइस की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी। आप देख सकते हैं जो एनिमेशन टाइम होता है एक ऐप से दूसरी ऐप को जाने का वो आधा हो जाएगा पहले से। तो डेफिनेटली फास्टर काम करेगा आप लोगों का डिवाइस। तो इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। तो बढ़ते हैं अब एक और अच्छी नई टिप की तरफ, और जो नेक्स्ट टिप है वो है आपकी जो मल्टीटास्किंग रीसेंट्स ऐप होती हैं उसे आप क्लियर मत कीजिए। क्लियर क्यों नहीं कीजिए? क्लियर इसलिए मत कीजिए क्योंकि ये होता है आपकी जो मेमोरी में जो ऐप एक बार सेव हो जाती है, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसे आप हटा देंगे तो आपकी डिवाइस को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उस ऐप को अपनी मेमोरी में रखने के लिए, और आपके डिवाइस का काम बढ़ जाएगा, बैटरी भी ज़्यादा यूज़ होगी और डिवाइस डेफिनेटली वो उस ऐप को स्लो यूज़ करवाएगा आपसे। तो आप लोग उसे डिलीट मत कीजिए रीसेंट्स ऐप से, उसे वहीं रहने दीजिए। बाकी बात रही रैम की, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल इतना स्मार्ट हो गया है कि वो अपने हिसाब से रैम मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट टिप है क्लीन मास्टर्स जैसी ऐप। अगर आप क्लीन मास्टर्स जैसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो अभी के अभी इसे डिलीट कर दीजिए। ये एप्लीकेशन करती क्या है? वही काम करती हैं, आपकी जो रीसेंट्स ऐप होती हैं उन्हें बैकग्राउंड से किल कर देती हैं, और आपका जो डिवाइस है फिर स्लो हो जाता है क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके डिवाइस को, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आप क्लीन मास्टर जैसी एप्लीकेशन यूज़ मत कीजिए। क्लीन मास्टर जैसी एप्लीकेशन खुद ब खुद बैकग्राउंड में भी चलती रहती हैं, तो वो आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो ये सब बेकार एप्लीकेशन है, आप डिलीट कर dीजिए। नेक्स्ट है, कई बार साइड बाय साइड होता है आपका वाईफाई और मोबाइल डेटा एक साथ चल रहा होता है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? आप एक बार चेक कीजिए आप इस टाइम वाईफाई से कनेक्टेड है या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वही यूज़ कीजिए। एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, आप घर में एक्स्ट्रा लाइट्स हैं उसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बिल ज़्यादा आएगा। तो बस वही, यहाँ पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी और डिवाइस की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें यूज़ मत कीजिए, जिन चीज़ें की आपको आवश्यकता है वही यूज़ कीजिए। और कई एप्लीकेशन एक्सेस ज़्यादा चीज़ों का मांगती हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए प्ले स्टोर में डाउनलोड करते समय। और कई फ़ोनों में आपको परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिलता है, जैसे सैमसंग के फ़ोनों में आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है।
मिलता है। इवन Xiaomi के फ़ोनों में आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस मोड ऑन करके रखिए, ये आपको डेफिनेटली बूस्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस में। और कई फ़ोनों में आपको गेमिंग मोड में मिलता है, तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम के लिए गेमिंग मोड ऑन कर लीजिए। तो ये बना ही इसीलिए गए हैं गेमिंग मोड वगैरह कंपनी के द्वारा, ताकि आप अपनी ऐप का मज़ा ज़्यादा अच्छे से उठा पाएँ। नेक्स्ट है फैक्ट्री डेटा रीसेट। अगर आप अपने डिवाइस को 1 या 2 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, आप अभी फ़ोन नहीं बदलना चाहते हैं, तो एक बार उसे फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो आपके आ ही जाएंगे, सब सिंक्ड होंगे गूगल पे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। फैक्ट्री डेटा रीसेट करने से ये होगा, आपका डिवाइस एकदम न्यू हो जाएगा। जिस दिन आपने ख़रीदा होगा बिल्कुल वैसा ही आपके सामने काम करेगा, एकदम फ्लॉलेस। नेक्स्ट है हफ्ते में एक बार कम से कम अपना फ़ोन पावर ऑफ करके रीस्टार्ट कर लिया कीजिए, या फिर पावर ऑफ कर लिया कीजिए या रीस्टार्ट कर लिया कीजिए। इससे ये होता है आपकी जो मेमोरी है वो सारी क्लियर हो जाती है और आपका डिवाइस को भी अच्छे से काम करने का मौका मिलता है। तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।